सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाइपरप्लेजिया। इससे पहले कि अगर सेलुलर एडेप्टेशन का वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये सेलुलर एडेप्टेशन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग हाइपरप्लेजिया डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइपरप्लेजिया सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, टाइप्स एंड एग्जाम्पल देखेंगे। आपको एक चीज़ जो हम चाहते हैं कि आप ये याद रखें तो वो होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, इंक्रीज सेल नंबर। तो अगर आप पूरा वीडियो भूल जाएं लेकिन ये टर्म जरूर याद रखिएगा कि हाइपरप्लेजिया का मतलब इंक्रीज सेल नंबर होता है। तो हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, बस इतना याद रखिए। और आपको पूरा वीडियो भी आप भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है, तो हाइपरप्लेजिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गन और टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू किसी भी तरह का स्टिमुलस में अगर जो होता है इंक्रीज फंक्शनल डिमांड में, जहाँ पे सेल का नंबर बढ़ता है तो वो हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया तभी हो सकता है, सेल नंबर तभी ना बढ़ेगा जब सेल के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होगा। तो हाइपरप्लेजिया सिर्फ उस सेल में होगा जिनके पास कैपेसिटी टू डिवाइड होगा। और आप लोगों को हम लोग पहले ही वीडियो में बताए थे कि जो कैपेसिटी टू डिवाइड जो है उसमें लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स में डिवाइड करने का कैपेसिटी होता है, अदरवाइज परमानेंट सेल में डिवाइड करने का कैपेसिटी नहीं हो सकता है। तो हाइपरप्लेजिया लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स में ही होता है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी जो है वो ऑल्दो की दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, बट ये एक साथ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट यूटेरस जो होता है उसमें जो प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस में हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा आपका हाइपरप्लेजिया का। तो हाइपरप्लेजिया जो होता है वो पर्टिकुलरली ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल्स की वजह से होता है। एंड ये स्टेम सेल्स से नया सेल्स प्रोडक्शन से के वजह से भी हो सकता है, इंक्रीज आउटपुट ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम टिश्यू स्टेम सेल्स की वजह से भी हो सकता है। जो अब हम लोग हाइपरप्लेजिया का टाइप समझ लेते हैं। तो हाइपरप्लेजिया पर्टिकुलरली दो तरह का हो जाएगा, आपका फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया एंड दूसरा जो हो जाएगा वो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। तो फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी भी तरह का फिजियोलॉजिक स्ट्रेस की वजह से होता है, और पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया जो होता है वो पैथोलॉजिक कंडीशन कोई किसी भी डिजीज कंडीशन में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल और उसके बाद पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एनलार्ज साइज ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है। दूसरा, ब्रेस्ट में आप लोगों को हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में, जो कि आप यहाँ पे ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में। तो ये ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया क्यों होता है प्यूबर्टी प्रेगनेंसी में? इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। और एक बात कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया भी होता है, लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कंपनसेटरी का हो जाएगा लिवर रीजनरेशन। तो आप लोगों को पता होगा जब भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है तो जो कुछ पार्ट रिसेक्ट करके वो डोनेट किया जाता है आपको पेशेंट में। तो जो डोनर का जो अब कम थोड़ा पार्ट ऑफ लीवर बचा हुआ है, तो ये लीवर के पास कैपेसिटी होता है रीजनरेट करने का, वो अपना इस सेल नंबर को बढ़ा के हेपाटोसाइट का रीजनरेशन करवा के अपना ओरिजिनल साइट को अटेन कर सकता है। तो जो लीवर रीजनरेशन है वो एक एग्जांपल है आपका किस चीज़ का? हाइपरप्लेजिया का, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का। तो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा वो लीवर रीजनरेशन हो जाएगा। तो लीवर रीजनरेशन में क्या होता है? इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द हेपाटोसाइट लीवर सेल्स बोल दिए, सो दैट ऑर्गन ग्रोज बैक टू इट्स नॉर्मल ओरिजिनल साइज आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल हो जाएगा बोन मैरो हाइपरप्लेजिया। तो आपको पता होगा कि अल्टीमेटली जो ब्लड सेल कंपोनेंट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होता है वो कहाँ से बनता है? वो जो है आपका बनता है बोन मैरो से। तो शुरुआत जो होता है ब्लड सेल का लीनियज का तो बोन मैरो से होता है। तो किसी भी कंडीशन लाइक अगर आपको ब्लड सेल का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, या हेमोलाइटिक एनीमिया में आपका ब्लड सेल का कंपोनेंट कम हो रहा है, तो इस रिस्पांस में बोन मैरो जो होता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करने लगेगा, इंक्रीज प्रोलिफरेशन होगा और बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा, सो दैट नॉर्मल सेल काउंट मेंटेन किया जा सके। तो ये दोनों लीवर के रीजनरेशन एंड बोन मैरो हाइपरप्लेजिया दो एग्जांपल हो जाएगा किसका? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का। ये फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया के अंडर ही आता है। अब आफ्टर फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया हम लोग देख लेते हैं पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। तो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कंडीशन लाइक एन एबुलेटरी साइकोलॉजी जिसमें मतलब ओवुलेशन ना हो, पीसीओएस कंडीशन लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओबेसिटी, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में आपका जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और इस एस्ट्रोजन हार्मोनल एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो यूटेरस का एंडोमेट्रियल सेल्स का हाइपरप्लेजिया होता है। और आपको एक बात याद रखना है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है ये एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, ठीक है। एंड दूसरा जो आपका पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल हो जाएगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि एंड्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से होता है। एंड तीसरा एग्जांपल कुछ सर्टेन वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है जिसमें पेपिलोमा वायरस जो होता है वो करवाता स्किन वॉट करवाता है, ये पर्टिकुलरली जो होता है इंटरफेयर करता है होस्ट प्रोटीन के से, और होस्ट प्रोटीन जो होता है इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। अब इसके साथ यहाँ पर हाइपरप्लेजिया कंप्लीट होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉपी के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वो एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि प्रेग्नेंट यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया दोनों होगा, बट हाइपरट्रॉपी मेनली जो होता है वो हाइपरट्रॉपी होता है और कुछ अमाउंट ऑफ हाइपरप्लेजिया होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेग्नेंट यूटेरस में हाइपरट्रॉपी होता है या हाइपरप्लेजिया, तो आंसर होगा दोनों। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है ये आपको पहले ही बताएं वो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के दौरान वो एग्जाम्पल है हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉपी का, बट लैक्टेटिंग ब्रेस्ट जो है वो सिर्फ हाइपरट्रॉपी का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हाइपरप्लेजिया यहाँ पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एट्रॉपी और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाप्लेजिया देखेंगे। And if you have any query related to this topic, feel free to ask in the comment section। और अगर आपको लगता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में हमें वीडियो बनाना चाहिए तो उस वीडियो का टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर टाइम मिला तो कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बना दें। And if you like the video, please don't forget to subscribe the channel as it will give us motivation to make more such videos. Thank you. Have a nice day.